नमस्कार दोस्तों, आज क्लास 10th का 5वां चैप्टर पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी तत्वों के आवर्त वर्गीकरण का अगला भाग हम करने जा रहे हैं। टॉपिक 3 पढ़ेंगे। इसमें हमें पढ़ना है ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। तो ट्रेंड्स में माने मॉडर्न पेरियोडिक टेबल के क्या क्या गुण हैं उनके बारे में पढ़ना है। पहला है वैलेंसी यानी संयोजकता, दूसरा है एटॉमिक साइज परमाणु का आकार, तीसरा है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, अगला है टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनों को खोने की गुण, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के गुण, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल धातुओं की क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल अधातुओं की क्रियाशीलता, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑक्साइड के आधारभूत प्रकृति और एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति, स्टेबिलिटी ऑफ नोबल गैस नोबल गैसों की स्थिरता, केसन एंड एनियन धन आयन और ऋण आयन, ये सब के बारे में पढ़ना है। बस इतना पढ़ना है बस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले लिखा है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? तो लिखा है कि वैलेंसी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब संयोजकता बाएं से दाएं जाने पे बढ़ती है, टिल द मिडल यानी बीच तक, एंड देन डिक्रीज इन द मॉडर्न पेरियोडिक टेबल, और उसके बाद घटती है आधुनिक आवर्त सारणी में। संयोजकता यानी पहले बढ़ती है 1 2 3 4 बीच तक, फिर घटती है 3 2 1 0। तो ऐसे संयोजकता चलती है किसमें? तो जब हम राइट से लेफ्ट जाते हैं मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में, तो संयोजकता पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर घट के 0 होती है, ठीक है। वैलेंसी रिमेन द सेम इन ग्रुप, और एक ग्रुप में जो संयोजकता होती है वो समान होती है, बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स द सेम, क्योंकि सबकी जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन होती है वो समान होती है, इसीलिए समूह में सबकी संयोजकता एक समान होती है। तो कहने का मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पे संयोजकता समान रहती है। नहीं, बाएं से दाएं जाने पे संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर घट के 0 होती है। और वही अगर किसी समूह या ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो सबकी संयोजकता एक समान होती है। तो पहले ग्रुप की संयोजकता 1 होगी, दूसरे की 2 होगी, तीसरे की 3 होगी, तो ऐसे संयोजकता समान रहती है। अगला पढ़ना है हमें एटॉमिक साइज यानी परमाणु का आकार, ठीक है। एटॉमिक साइज होता है परमाणु का आकार। तो इट गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, कहता है ग्रुप में जब हम नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? बिकॉज नंबर ऑफ सेल्स गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज, क्योंकि किसी ग्रुप में समूह में ऊपर से नीचे आने पर नए नए कोषों की संख्या बढ़ती है और जो नाभिकीय आवेश होता है न्यूक्लियर चार्ज वो घटने लगता है, तो इसलिए परमाणु का आकार ऊपर से नीचे आने बढ़ता है। तो जैसे सीरीज है, पहला ग्रुप की हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो इसमें एक एक कोषों की संख्या बढ़ती है, नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं, तो इस वजह से इनका आकार भी बढ़ता है। अगला लिखा हुआ है कि इट डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बिकॉज 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज बीइंग एडेड सक्सेसिवली, नंबर ऑफ सेल रिमेन द सेम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। तो कहता है बाएं से दाएं जाने पे नाभिकीय आवेश बढ़ता है, क्योंकि जैसे जैसे बाएं से दाएं जाते हैं तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जाते हैं, लेकिन जो कोषों की संख्या होती है वो समान रहती है। इससे नाभिक और संयोजकता इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल बढ़ता रहता है। तो इस वजह से जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार छोटा होता है। तो जैसे एक सीरीज है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऐसे। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन था तो इसका साइज बड़ा होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ के 2 जाता है तो और छोटा हो जाता है इसका साइज, ठीक है। फिर इसका और छोटा, फिर इसका और छोटा, ऐसे छोटा होता जाता है साइज, ठीक है। तो याद करना है परमाणु आकार में कि बाएं से दाएं जाने पे परमाणु का आकार छोटा होता है, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है। और वही अगर समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो नए नए कोषों की संख्या बढ़ने के कारण परमाणु का आकार बड़ा होता जाता है। अगला है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, धात्विक और अधात्विक गुण। तो लिखा हुआ है ऑन राइट हैंड साइड ऑफ पेरियोडिक टेबल देयर आर नॉन मेटल। तो कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में जो राइट साइड होती है वहाँ पे सारे नॉन मेटल अधातु हैं, और मेटल आर ऑन लेफ्ट, और जो धातु हैं वो बाईं ओर हैं यानी लेफ्ट में, एंड द मिडल रीजन ऑफ पेरियोडिक टेबल, मतलब पेरियोडिक टेबल में मिडल में भी हैं मेटल।
मेटलॉइड्स आर प्लेस ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, और बीच में जो जिगजैग लाइन है वहाँ पे आपके मेटलॉइड यानी उपधातु हैं, जिसमें धातु धातु दोनों गुण होते हैं। अलाइन इन ए जिगजैग मैनर, और जिगजैग से दिखाए गए हैं, वो है आपका बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, फिर AS, SB, TE, टेलीरियम, PO, पोलेडियम, आर मेटलॉइड, ठीक है। तो ये सारे हैं BSI, GE, AS, SB, TE, PO, ये सब आपके 7 हैं टोटल, और ये 7 के साथ जो है वो उपधातु है, मेटलॉइड है, इसमें धातु धातु दोनों गुण पाए जाते हैं। अगला है धातु गुण में ये भी याद करना है कि मान लो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, तो हम बाएं से दाएं जाते हैं तो धातु गुण मेटॉलिक प्रॉपर्टी घटती है, ऊपर से नीचे आते हैं तो धातु गुण बढ़ता है, और धातु में क्योंकि इस तरफ धातु राइट में, तो इधर जाने पे धातु गुण बढ़ता है और नीचे आने पे धातु गुण घटता है। तो ये आपको नोट कर लेना है। तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी राइट से लेफ्ट जाने पे घटती है, और ऊपर से नीचे आने पे नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। यानी अधात्विक गुण बाएं से दाएं जाने पे घटता है, ऊपर से नीचे आने पे बाएं से दाएं जाने पे बढ़ता है, ऊपर से नीचे आने पे घटता है। अगला है टेंडेंसी ऑफ लॉस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों को खोने की क्षमता। टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज अलोंग ए पीरियड, कहता है एक आवर्त में इलेक्ट्रॉनों के खोने की क्षमता जो है वो घटती है। बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीज, क्योंकि जो एटॉमिक का साइज होता है वो घटता है। एन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, और नाभिकीय आवेश बढ़ता है। टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज डाउन द ग्रुप बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीज, और वही ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉनों को खोने की क्षमता बढ़ती है। एन एटॉमिक साइज इंक्रीज एन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज। तो बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की क्षमता घटती है, लेकिन ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की क्षमता बढ़ती है, क्योंकि परमाणु का आकार बड़ा होता है और न्यूक्लियर चार्ज घटता है। तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज अलोंग द पीरियड, तो पीरियड में धात्विक गुण घटते हैं, जैसे सोडियम से कमजोर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से एल्युमिनियम। और मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, और जो धात्विक गुण होते हैं वो समूह में ऊपर से नीचे आने पे मतलब घटते हैं। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज अलोंग इन पीरियड। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, कहता है कि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है बाएं से दाएं जाने पर, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है। एज सो एज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज अलोंग अ पीरियड, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज एज ए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज, एग्जाम्पल फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नियोन, कार्बन। तो नाभिकीय आवेश बढ़ता है ग्रुप में बाएं से दाएं जाने पर, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है, तो धात्विक गुण भी बढ़ते हैं। एंड टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीज डाउन ग्रुप, और ऊपर से नीचे ग्रुप में आने पे इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की क्षमता जो है वो मतलब घटती है। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज, और ऊपर से नीचे आते हैं धातुओं में तो उनके नाभिकीय आवेश घटता है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता घटती है। तो देयरफॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज, तो इसीलिए ऊपर से नीचे आने पे धात्विक गुण घटते हैं, और बाएं से दाएं जाने पे धात्विक गुण मतलब अधात्विक गुण बढ़ते हैं। तो ये याद करना है आपको। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, धातुओं की क्रियाशीलता। इट इंक्रीज, तो लिखता है इट इंक्रीज डाउन द ग्रुप बिकॉज टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इट डिक्रीज अलोंग ए पीरियड ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम। तो बोला कि धातुओं की क्रियाशीलता ऊपर से नीचे आने पे घटती है और बाएं से दाएं जाने पे बढ़ती है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अगला है रिएक्टिविटी और नॉन मेटल। इट डिक्रीज डाउन इन ग्रुप, तो ये ग्रुप में घटती है। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को गेन करने के गुण इलेक्ट्रॉनिक डिक्रीज, मतलब इलेक्ट्रॉन घटते हैं। ड्यू टू इन एटॉमिक साइज, तो ये इंक्रीज करता है एटॉमिक साइज।
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. Reactivity of non-metal increase along a period due to decrease in atomic size and increase in tendency to gain electrons. अधातु के बारे में बताया हुआ है कि ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो अधात्विक गुण जो हैं वो घटते हैं, वो बाएं से दाएं जाते हैं तो अधात्विक गुण जो है वो बढ़ते हैं, ये बताया गया है बस. ठीक है. अगला है बेसिक्स नेचर ऑफ ऑक्साइड. तो कहता है ऑक्साइड के जो गुण होते हैं, इट डिक्रीज अलोंग अ पीरियड, एक पीरियड में ये घटते हैं ऑक्साइड के गुण, बट इंक्रीज डाउन द ग्रुप, और ग्रुप में नीचे जाने पे बढ़ते हैं. एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, इट डिक्रीज डाउन द ग्रुप बट इंक्रीज अलोंग अ पीरियड. कहता है कि अम्लीय प्रकृति जो होती है वो ग्रुप में घटती है और पीरियड में अम्लीय प्रकृति बाएं से दाएं जाने पे बढ़ती है. और लिखा है कि स्टेबिलिटी ऑफ नोबल गैस, द एटम्स ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट हैव ए वेरी स्टेबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट वैलेंस शेल, दिस मेक देम अनरिएक्टिव. 18वें तत्व के जो समूह के जो तत्व हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्टेबल होती है, इसीलिए उनके बाहरी कोष पूरे भरे होते हैं, इसीलिए कम क्रियाशील होते हैं. तो नोबल गैस सारे कम क्रियाशील है जो 18वें समूह में, जिसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन ये सब आता है. अगला है केसन एंड एनियन, धनायन और ऋणायन. मेटल लॉस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन केसन, धातु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन केसन बनाते हैं. और नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आयन, और जो अधातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके नेगेटिव आयन बनाते हैं. अगला है केसन्स आर स्मॉलर देन न्यूट्रल एटम ड्यू टू मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. और जो उदासीन परमाणु होते हैं उसमें जो केसन धनायन होते हैं वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं और उनका नाभिकीय आवेश बहुत ज़्यादा होता है. ऐसे लिखा एनियन आर बिगर देन न्यूट्रल एटम्स ड्यू टू लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. और जो ऋण आयन होते हैं, उदासीन परमाणु जो ऋण आयन होते हैं वो बड़े होते हैं और वो कम प्रभावी होते हैं, उनमें नाभिकीय आवेश कम होता है. ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट फ्रॉम आयनिक कंपाउंड विद ग्रुप 16 एंड 17 एलिमेंट. बाकी इसके आगे कुछ खास बातें नहीं लिखी हैं, ये आप इसको पढ़ लेना. ठीक है. बाकी इसमें पढ़ना भी ज़रूरी है, आप इसको पढ़ लें. ठीक है. तो यहीं तक के लिए काफ़ी था ये वीडियो, तो आगे मिलते हैं. आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद.